आगे कर रहे हैं कंटिन्यू सेकेंड वीडियो में। मणिपुर के पारंपरिक मार्शल आर्ट थांग टा में बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? बिहार से स्वर्ण पदक किसने दिलाया? तो बिहार से स्वर्ण पदक आपका एक प्रिय प्रेरणा सुपौल और दूसरा महिका कुमारी भागलपुर। तो अगर इन दोनों को देखिए तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर साल 13 मई को किनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का फैसला किया है? तो आपका सुशील कुमार मोदी जो बीजेपी से थे, ठीक है, वैसे पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो इनके पुण्यतिथि को राजकीय समारोह, इनकी पुण्यतिथि को क्या राजकीय समारोह के रूप में मनाने का गया है, ठीक है। आगे देखते हैं 66 खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार के धावक ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के धावक ने कुल पदक जो जीते हैं वो हैं आपके 4 पदक जीते हैं। आगे देखते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए पिंक बस सेवा का प्रचलन शुरू किया है? तो ये आपके बिहार है। आगे देखते हैं। बिहार में कितना प्रतिशत के साथ देश में दूसरा सर्वाधिक डॉल्फिन वाला कौन सा? दूसरा। तो फर्स्ट कौन है यहाँ? तो फर्स्ट आपका कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे जो बिहार में है, ठीक है, वो बिहार में आपका कितने प्रतिशत डॉल्फिन है? तो वो है 35% डॉल्फिन। और ये जो इसकी संख्या है वो 2200 के लमसम है। ये संख्या 2020 से। आगे देखते हैं। आगे है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2025 के नवीनतम आंकड़े के अनुसार बिहार में मातृ मृत्यु दर घटकर कितनी रह गई है? तो ये घटकर आपका 100 रह गई है। आगे देखते हैं। बिहार के नवनिर्माण 20 साल विकास के बदलते बिहार के पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो ये लोकार्पण जो है आपका स्वयं नीतीश कुमार किए हैं। आगे देखते हैं। बिहार परिवहन और संचार क्षेत्र में 2011 से 2024 के दौरान बिहार की वृद्धि दर कितनी रही है? तो ये वृद्धि दर जो है आपका 7.6% रही है। आगे देखते हैं। तीस अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नीरा संवर्धन योजना की शुरुआत की है? तो ये आपका बिहार है। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के क्रियान्वयन में बिहार कौन सा स्थान पर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 3rd स्थान पे है। तो ये हो गया आपका 3रा स्थान पे है। बिहार सरकार ने किस वर्ष तक हरित बिहार का सपना के तहत राज्य में 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है 2028 तक आपका 17% वन विस्तार का लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 5 स्टार रेटिंग दिया गया? तो ये 5 स्टार रेटिंग आपको किसको दिया है? बिहार को। फिर आगे देखते हैं। 4 मई 2025 को बिहार के किस जिले में 252वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये जो आपका मनाया गया है ये है भागलपुर। तो ये कौन सा? ठीक है, भागलपुर। आगे देखते हैं। बिहार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री कौन है जिनके द्वारा हाल ही में एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार का लोकार्पण किया गया है? तो अभी जो है आपके कौन है? तो है संजय सरावगी। तो ये आपके कौन से भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार में। आगे देखते हैं। बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025
पहला पदक किसने दिलाया? तो पहला पदक जो दिलाया है आपका वो सुहानी कुमारी सारंग से है। आगे देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत सरकार द्वारा देश भर में 244 जिले में बिहार के कितने जिले में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया? तो आपका जो मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था वो है 6 जिले में बिहार के मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था। आगे देखते हैं। बिहार का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है वो है विनोद कुमार गुंजियाल। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री जिनके द्वारा खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए सुफलम कार्यक्रम के दूसरे संस्करण, कौन सा संस्करण है? दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो दूसरे संस्करण का उद्घाटन जो है चिराग पासवान ने किया है। फिर आगे देखते हैं। अंग्रेजी दैनिक अखबार इंडियन एक्सप्रेस द्वारा हालिया जारी देश के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में नीतीश कुमार का स्थान कौन सा है? तो इनका जो स्थान है वो 21वां स्थान है। आगे देखते हैं। किस राज्य ने दुनिया की सबसे बड़ी मधुबनी पेंटिंग और बौद्ध भिक्षुओं के परफॉर्मेंस के लिए गिनीज विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया? तो बिहार के मधुबनी जिला से। आगे देखते हैं। 4 मई 2004 से 15 मई 2025 तक बिहार की मेजबानी में पहली बार आयोजित होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए बिहार कैबिनेट ने कितनी राशि स्वीकृत की है? तो बिहार कैबिनेट जो राशि स्वीकृत की है वो 119 करोड़ रुपए है। फिर आगे देखते हैं। इकोनॉमी सर्वे है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब प्रस्तुत किया गया? तो ये जो आपका प्रस्तुत किया गया है ये है 28 फरवरी 2025 को सम्राट चौधरी के द्वारा। आगे देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ऑब्वियस बात है वित्त मंत्री करेंगे। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण किस सभा में, ठीक है, किस सभा में प्रस्तुत किया गया? तो ये बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कौन सा संस्करण है? तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 जो है ये 19वां संस्करण है। और सबसे पहला संस्करण अगर बात करें तो सबसे पहला संस्करण 2006-7 में, ठीक है, 7 में आपका सुशील मोदी जी है, सुशील मोदी ने किए थे, सुशील मोदी ने। पंचायती राज दिवस के अवसर पर 24 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी बिहार के से कितने रुपये के परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास किया? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है बिहार पर्सपेक्टिव कोई भी एग्जाम के लिए। तो इसमें है 13,480 करोड़ रुपया, ये आपका क्या है कि योजना घोषणा की है। 22 से 23 अप्रैल 2025 को बिहार में पहली बार जेपी गंगापथ में भारतीय वायुसेना ने किस एरोबेटिक टीम ने प्रदर्शन किया? तो कौन सा एरोबेटिक टीम प्रदर्शन किया? तो वो था सूर्य किरण। कहाँ प्रदर्शन किया? पटना के गंगापथ पे। 23 अप्रैल 2025 को 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर कुंवर सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो मनाया गया वो 167वां जयंती था किसका? वीर कुंवर सिंह का। आगे देखते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित देश के 33 सैनिक स्कूलों में से बिहार के किस स्कूल को देश भर में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है सैनिक स्कूल गोपालगंज। ठीक है, सैनिक स्कूल गोपालगंज। आगे देखते हैं। बिहार के किस शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया ब्लॉक टावर हाल ही में खबरों में रहा है? तो इसमें जो ब्लॉक टावर अभी बनाया गया था हाल ही में
वो बिहार शरीफ में बनाया गया था। वो कहाँ बनाया गया था? बिहार शरीफ में बनाया गया था। बिहार में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जू एम्बेसडरों की एक टीम 8 अप्रैल 2025 को किस जिले के इको टूरिज्म के क्षेत्र के लिए रवाना की गई? तो ये जो है आपका 2 जिला है, इसमें एक कैमूर है, दूसरा रोहतास है। पूर्व आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे ने 8 अप्रैल 2025 को किस नाम से एक राजनीतिक दल, तो ये राजनीतिक दल है हिंद सेना पार्टी। फिर आगे देखते हैं। 4 से 6 अप्रैल 2025 तक मॉस्को में आयोजित कराटे विश्व कप 2025 में बिहार के अनुष्का अभिषेक ने कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका रजत पदक जीता है। कौन सा पदक? रजत पदक। बिहार के किस स्टार्टअप ने नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ कार्यक्रम में प्रतिष्ठित महारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो है EY डेल्टा, लेडी फेयर, भोजपट्टा। उपर्युक्त तीनों जो है आपका महारथी पुरस्कार से घोषित हुआ है। फिर आगे देखते हैं। बिहार का पहला और एकमात्र वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व भीषण आग की वजह से खबरों में था। इसे किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 18वें रिजर्व के रूप में घोषित किया गया है? तो इसे जो है 1994 में से घोषित किया गया है। लेकिन याद रहे कि अभी जो सेकेंड टाइगर रिजर्व है वो कैमूर में घोषित कर दिया गया है। कैमूर में। भारतीय रेलवे स्टेशन और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना के मामले में बिहार कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो स्थान है आपका वो है 11वां स्थान है। आगे देखते हैं। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार में कितने नए एयरपोर्ट की मंजूरी दी है? तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा 7 एयरपोर्ट की नई मंजूरी दी है। जिसमें अगर देखिएगा सुल्तानगंज एयरपोर्ट जो है उसे ग्रीनफील्ड के तहत बनाया जा रहा है। बिहार की किस तिथि को पूर्ण शराबबंदी लागू थी, जिसके हाल ही में 9 वर्ष पूरा हो गया है? तो ये होगा 5 अप्रैल 2016 से लागू है पूर्ण शराबबंदी। आगे देखते हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार 27.8 अंक के साथ कौन सा स्थान रहा है? तो ये जो स्थान है इसका 13वां स्थान आया है। कौन सा स्थान है? 13वां स्थान है। किस राज्य की बिजली कंपनी को नई दिल्ली में ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है? स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपका बिहार। बिहार और झारखंड के मनरेगा मजदूरों को कितनी राशि दैनिक मजदूरी के लिए दिया जाता है? तो वो 255 रुपये है। नेहरू युवा केंद्र संगठन द्वारा कहाँ में विकसित भारतीय राष्ट्रीय युवा संसद 2025 का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो आपका पटना में। एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वाणिज्यिक कर संग्रह में कितना प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो वाणिज्यिक कर संग्रह में जो वृद्धि हुई है वो है 8.84% की वृद्धि की जा रही है। बिहार की मेजबानी में पहली बार
एशियन मेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक कहाँ किया जाएगा? तो ये जो आयोजन किया जाएगा वो आपका राजगीर में किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्तमान मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो वर्तमान मूल्यों पर जो वृद्धि दर्ज की गई है वो है 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे है वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 2011-12 के स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो वृद्धि दर्ज की गई है वो 9.3 है। और अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में कौन सा स्थान है, तो ये आपका स्थान है 3rd। श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार ने राज्य में पहली बार काम के आधार पर कामगारों को वर्गीकृत किया है। इसके तहत अति कुशल मजदूरों के लिए दैनिक मजदूरी कितनी निर्धारित की गई है? तो ये जो मजदूरी है 654 रुपये। आगे देखते हैं केंद्र सरकार ने किस राज्य में कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को पीएम कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल करने की? तो ये बिहार। केंद्र सरकार ने 28 मार्च 2025 को पटना आरा सासाराम कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दी है। यह बिहार के कितने जिले से होकर गुजरेगी? तो ये बिहार के आपका 7 जिले से होकर गुजरेगी। आगे देखते हैं 27 मार्च 2025 को बिहार विधानसभा में कारा सुधार समिति का गठन किया गया। यह किस तिथि से लागू है? तो ये आपकी तिथि किस तिथि से लागू है? तो ये है आपका 1 अप्रैल 2025 से ये लागू है। 1 अप्रैल। कारा साधा समिति जो है, कारा सुधार समिति जो है, ये लागू कब से है? 1 अप्रैल 2025 से। आगे देखते हैं हर खेत सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत 23-24 तक कितनी योजनाएं पूरी हो चुकी? 23-24 तक जो योजनाएं आपकी पूरी हो चुकी है वो है 707 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बिहार की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस तिथि को राज्य के 5 शहरों में किया जाएगा? ये जो 5 शहरों में किया जाएगा वो है 4 से 15 मई 2025 के बीच में। कितने शहरों में किया जाएगा? तो उसे 5 शहरों में किया जाएगा। आगे देखते हैं बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना है? तो सर्विस सेक्टर का जो योगदान है आपका वो है 58.6%। ऐसे अगर देखिएगा तीनों सेक्टर में देखिएगा तो सर्विस सेक्टर, जिसे हम लोग टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, ग्रेटर देन है सेकेंडरी सेक्टर, ग्रेटर देन है प्राइमरी सेक्टर। बिहार में जीएसडीपी में उद्योग द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है? तो द्वितीय क्षेत्र का जो योगदान है 21.5% है। बिहार में नव नालंदा महाविहार समकक्ष विश्वविद्यालय में किस देश की सहायता से बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की जाएगी? तो ये बौद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत मलेशिया की सहायता से की जाएगी।